राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी की व्रत कथा। यह जो निर्जला एकादशी व्रत है, यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता बिल्कुल भी। और आप चाहें तो वैसे निर्जला एकादशी निर्जल ही रही जाती है, लेकिन अगर आप मान लीजिए आप बीमार हैं, कुछ है, नहीं तो नहीं रह सकते, तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है, बहुत ही मतलब बहुत ही पुण्यों को प्राप्त कराती है, पापों का नष्ट करती है। तो इस तरह से और कोई भी व्रत किया जाता है तो भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात कथा अवश्य कही जाती है। और निर्जल एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, किंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। ये तो आप सभी जानते हैं कि भीम बहुत ही अधिक खाते थे, तो उनको भोजन अति प्रिय था, उनकी खुराक भी बहुत अच्छी थी। तो इस पर व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मैं भूख नहीं सहन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत हो जाती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। अतः आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए। तो व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत वेद शास्त्र आदि बनाए, जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। तो व्यास जी के वचन को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं। तो मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। इस प्रकार से भीम कहने लगे। अतः 1 वर्ष में व्रत करने से ही मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है, और तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से यह व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल को ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान आदि करें और उसके बाद भोजन लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों मतलब सभी में अधिक है, के दोनों एकादशियों में मतलब सभी एकादशियों में एक सबका बहुत महत्व है। केवल एक दिन निर्जल रहने से सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उनको नहीं घेरते हैं, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्प विमान में बैठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। और उस जो इस एकादशी में जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
और गौदान करना चाहिए। इसमें गौदान का भी विशेष महत्व है। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ या करती हूँ, दूसरे दिन भोजन करेंगे। हम इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे, अतः कृपा करके मुझको अपनी शरण में लें। इस तरह से भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु धाम को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से हमें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और गौ दान का भी फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, और खास तौर से ये निर्जल एकादशी है, यह तो हमें अवश्य करनी चाहिए, ये तो किसी प्रकार से छोड़नी नहीं चाहिए। इस दिन सर्वत दान करना चाहिए। इस दिन सर्वत दान का बहुत महत्व है, और जो भी है प्यासे को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, घड़ा दान करने का बहुत महत्व है। फल दान कीजिए, मिष्ठान दान कीजिए, जो भी आपसे बन पड़े तो यह वह दान करना चाहिए। इस तरह से यह एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई, और यह भी मैंने बताया कि हमें क्या क्या दान करना चाहिए। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए, है ना। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और मैंने आपको पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ कि हम किस तरह से निर्जल एकादशी व्रत रहें, जिससे कि हमें प्यास आदि ना लगे, किस तरह से और कितना ग्रहण करें और कब ग्रहण करें, यह भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। वह वीडियो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और उसी प्रकार से व्रत रहिए, तो आपको करोड़ों करोड़ों गुना प्राप्त होगा और फल, और विष्णु भगवान के पार्षद आपको अंत समय में लेने आएंगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। व्रत रहने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस तरह से ये मैंने आपको जानकारी दी। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी देने के लिए और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। बोलो एकादशी मैया की जय। और आप सभी को निर्जल एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो एकादशी मैया की जय।